Hello students, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start a new chapter, that is body movements. That is your chapter number 8, biology chapter. Now what do you mean by body movements? So मतलब like are you watching the skeleton system? Skeleton system हमारी किस चीज में हेल्प करता है? क्या हेल्प करता है? दैट इज मूवमेंट में, लोकोमोशन में. तो ये मूवमेंट, ये लोकोमोशन कैसे हो रहा है? क्योंकि ये स्केलेटन सिस्टम हमारी हेल्प करता है, हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है. एंड देन इसके ऊपर जब मसल्स की कवरिंग आती है तो उससे हम लोग फंक्शंस कर पाते हैं. ओके अगर स्केलेटन सिस्टम हमारे पास नहीं होगा तो हम लोग मूवमेंट नहीं कर पाएंगे. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्लीटली अबाउट दिस स्केलेटन सिस्टम. ओके सो शैल वी स्टार्ट? ओके सो फर्स्टली वी विल इंट्रोड्यूस द चैप्टर. पहले ये समझ आना चाहिए कि चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. सो यूजुअली हम लोग चैप्टर के अंदर ये पढ़ेंगे कि हमारा स्केलेटन सिस्टम कैसा होता है एंड हमारी बॉडी में क्या होता है, जॉइंट्स होते हैं. जॉइंट्स हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं. अब वो जॉइंट्स किस टाइप के हैं, कहाँ पे हैं प्रेजेंट हमारी बॉडी में, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल. फर्स्टली इंट्रोडक्शन. द हार्ड पार्ट ऑफ एन एनिमल बॉडी प्रेजेंट inside or outside the body collectively form the skeletal system. हमारी बॉडी में जो हार्ड पार्ट होते हैं, कहाँ पे, बॉडी के आउटसाइड या बॉडी के इनर साइड. जैसे आउटसाइड की बात की जाए तो हमारे बोन्स, ठीक है, दिस इज द हार्ड पार्ट. एंड अगर इनसाइड की बात की जाए तो हमारे रिब्स, तो रिब्स हमारे बाहर थोड़ी ना है, रिब्स तो अंदर है ना, बिल्कुल. तो ऐसे ही आउटसाइड या इनर साइड जो हार्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, दैट कंप्लीट कंबाइन होकर स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करते हैं. Done with it. Next is skeleton serve as the reservoir of many minerals. जो skeleton system होता है वो बहुत सारे minerals के लिए as a reservoir behave करता है. Means उसके अंदर बहुत important like कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में बोन्स के अंदर सेव्ड होते हैं. ओके स्टोर्ड होते हैं. Next is the marrow of the long bones. This is bone marrow. What is it? Bone marrow. जो हमारी बोन्स होती हैं, जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, लाइक लेग की जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, हाथों की लॉन्ग बोन्स होती हैं, इन लॉन्ग बोन्स के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है, दैट इज हीमोपोएसिस. जो हीमोपोएसिस होता है ये हमारी हेल्प करता है ब्लड बनाने में. जो ब्लड होता है ना, आरबीसीज, हम लोग रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, तो वो ब्लड जो है वो हमारा किसकी हेल्प से बन रहा है, बोन्स के अंदर हीमोपोएसिस है जो कि हमारी ब्लड को बनाने में हेल्प करता है. सो The marrow means bone marrow of the long bones. हमारा long bones जो होते हैं ना उनमें bone marrow होते हैं, ठीक है, is the site for the hemopoiesis, that is formation of blood cells, RBCs, WBCs, etc. तो जो red blood cells होती हैं, WBCs, white blood cells होती हैं, ये सब बनाने में हमारी bone marrow help करते हैं, ठीक है. Next is the skeleton play a vital role in movement and locomotion. Locomotion होता है बेटा एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाना. हमने क्या किया, लोकोमोट किया. मूवमेंट मतलब होता है कि मैं एक जगह पे खड़ी हुई हूं पर मैं अपना हैंड्स को मूव कर रही हूं, तो मैंने लोकोमोट नहीं किया. बिना लोकोमोट किए मैंने मूवमेंट किया, जैसे प्लांट्स करते हैं. जैसे ही विंड आता है तो प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं चले जाते हैं, प्लांट एक ही जगह पे स्टिल रहते हैं, बट उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, वो क्या करती हैं, बाय द पैसेज ऑफ विंड मूवमेंट करती हैं. सो दैट इज द मूवमेंट. तो ये दोनों ही चीजों में हेल्प करते हैं. अगर मैं एक जगह पे खड़ी हूं एंड मैं अपने हैंड्स को हिला रही हूं, अपनी नेक को हिला रही हूं, तो दिस इज स्केलेटन सिस्टम.
जो उस चीज में हेल्प कर रहा है। अगर मैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर रही हूँ तो मेरे लेग्स के अंदर जो बोन्स है वो मेरी हेल्प कर रहे हैं वो वॉक करने में। सो दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो हम लोग मूवमेंट करें या हम लोग लोकोमोट करें, दोनों में ही कौन इंपॉर्टेंट है? दैट इज स्केलेटन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। Next is human skeleton consists of 206 pieces of bones। ये एक नॉर्मल बच्चे को भी याद रहता है एंड कभी भी हमसे कोई भी हमारा IQ जीके पहचानने के लिए हमसे पूछ लेता है कि हाउ मच नंबर ऑफ बोन्स आर प्रेजेंट एंड इन आवर बॉडी, तो दैट इज 206 pieces of bones आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, 206। नेक्स्ट इज यूजुअली बेटा क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जब एक बेबी बॉर्न होता है तो उनकी बोन्स वो क्योंकि छोटे होते हैं, हम लोग तो इतने लंबे हो गए बड़े हो गए तो बोन्स थोड़ी सी इलोंगेट हुई। अब जब बेबी होते हैं तो हम लोग बिल्कुल छोटे होते हैं तो हमारी जो बोन्स होती है ना वो थोड़ी सी लाइक मोटी होती हैं, नंबर ऑफ बोन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं, 306 बोन्स होती हैं। सो इन इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम पे 300 बोन्स प्रेजेंट होती है। द एक्ट ऑफ मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इज नोन एज लोकोमोशन। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम उसे लोकोमोशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। सो ये बस बताया हुआ है बेटा कि पीछे वाले उसको कनेक्ट किया हुआ है पॉइंट को कि जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें 306 बोन्स होती हैं। बाद में जाकर वो हमारा जो रेशो है दैट इज चेंज हो जाता है एंड कितना हो जाता है? 206। नेक्स्ट इज अबाउट लोकोमोशन। तो मैंने आपको बता ही दिया, एक ऐसा एक्ट जो कि हमें क्या कर रहा है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो हम उसे बोलते हैं लोकोमोशन। नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ होल बॉडी। ये क्या इन्वॉल्व होता है? हमारी बॉडी का पूरा कंप्लीट मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। अगर हम चल रहे हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे पैर मूव कर रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी भी मूव कर रही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है मैं अपना सर वर सब पीछे छोड़कर और सिर्फ आगे की तरफ मूव कर रही हूँ, नहीं, पूरी ही बॉडी हमारी क्या कर रही है? मूव कर रही है। एज इन वॉकिंग, एज इन रनिंग, एज इन स्विमिंग और फ्लाइंग, हम लोग कुछ भी प्रोसेस करें हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट करती है, तभी हम लोग क्या कर पाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर पाते हैं। मूवमेंट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ ओनली अ पार्ट ऑफ द बॉडी। अब मूवमेंट क्या है? लोकोमोशन में तो हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बट जस्ट अगर आप सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ बॉडी का मूवमेंट कर रहे हो, आप हिल नहीं रहे हो अपनी जगह से, आप जस्ट बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हो, लाइक नेक को मूव करना, हैंड्स को मूव करना, शोल्डर को मूव करना। सो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर जस्ट मूवमेंट, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं गए तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम लोग उसे मूवमेंट कंसिडर करेंगे ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट इन प्लांट। जैसा कि लाइट की प्रेजेंस में स्टेम मूवमेंट करते हैं, शेड की तरफ, जहां पे छाया होती है उस तरफ मूव कर जाते हैं, जैसे विंड के आने पर लीव्स मूवमेंट करते हैं, तो ऑल दीज आर मूवमेंट। ठीक है, कंप्लीट हमारा ह्यूमन सिस्टम, ये एक ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम है जिनमें दिस इज स्कल, जो ये सर होता है हमारा, हम इसे क्या कंसीडर करते हैं? स्कल। स्कल के बाद ये हमारा दिस इज, ये जॉज होते हैं, दिस बोन इज मैंडिबल्स। हम इन्हें क्या बोलते हैं? इन बॉल्स, इनको, इस बोन को हम लोग इन्हें मैंडिबल्स बोलते हैं। एंड उसके बाद हमारी चिन के नीचे की तरफ जो बोन्स होते हैं दैट इज हमारा ये पूरा पार्ट जो होता है ये स्कल पार्ट, मैंडिबल्स। देन हमारे हैंड्स जो होते हैं वो अलग होते हैं, पैरों की बोन्स अलग होती है। सो जैसे हाथों की ये वाले पार्ट को ह्यूमरस है ना, एंड देन जो हमारी पीछे से स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक जा रही है, जो बोन स्पाइनल कॉर्ड एंड इनको कनेक्ट कर रही है, दैट इज लुम्बर स्पाइन, पीछे की स्पाइन। नेक्स्ट इज हमारा ये दिस शोल्डर पार्ट जहां से कनेक्टेड है, दिस बोन इज क्लेविकल। एंड जो हैंड्स है तो इसको तो ह्यूमरस बोला, इसको क्या है? रेडियस। ओके, इनको क्या बोला है? रेडियस। देन बिल्कुल हाथों का ये वाला जो पार्ट होता है बीच का, दैट इज ओल्ना, अल्ना, जो भी हम इन्हें बोल सकते हैं। दिस पार्ट, ग्रिडल्स वाला पार्ट, दिस इज ग्रिडल, पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं हम इसे, यह हमारी मूवमेंट में हेल्प करता है बच्चे। सो ये जो पार्ट होता है ना हमारा, जो बोन होता है यहाँ पे, दिस इज इलियम।
नेक्स्ट इज हमारे पैरों की लेग बोन. जो लेग बोन होती है उनमें दिस पार्ट इज फेम्यूर, ठीक है. दिस पार्ट इज नोन एज टीबिया, है ना. एंड ये वाला पार्ट जो नी वाला पार्ट होता है, नी पे जो बोन होता है, दैट इज पटेला. ओके. नेक्स्ट इज जो बीच वाला ये पार्ट होता है, बोन जो होती है वो बीच वाले इस दो बोन्स को मिलकर बनती है. लॉन्ग बोन्स होती है ना, तो वो बिल्कुल ऐसे दो बोन्स को मिलकर बनती है. तो इधर वाले को तो हम लोग बोल रहे हैं फेम्यूर और टीबिया. तो यहाँ पे सिमिलरली इधर वाली बोन को हम लोग बोलते हैं फिब्यूला. नेक्स्ट इज जो हमारे पैर होते हैं उनमें एक तो हमारे नी होता है एंड आगे के पैर होते हैं जहां पे हमारे फिंगर्स होते हैं. तो कैल्केनियस इज द हमारा वो नी पीछे वाला पार्ट, दैट इज नॉर्मल जो हमारे लास्ट का जो पार्ट होता है जिसपे हम लोग हमारे हाथ पैर रखते हैं, दैट मतलब पैर रखते हैं जमीन पे. एंड जो आगे का पार्ट होता है, जो फ्रंट पार्ट होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थैलिस. ओके. सो दिस इज द कंप्लीट स्केलेटन सिस्टम. ये कुछ बोन्स के नाम हैं जो हमें लर्न करने हैं, कुछ पार्ट्स हैं. आई होप सो आप वीडियो देखोगे एंड पॉज करके इनको वन बाय वन लर्न करने की कोशिश करना, ठीक है. सो अब हम आगे पढ़ते हैं, दैट इज ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में. नाउ दिस इज व्हाई एनिमल नीड लोकोमोशन. स्केलेटन सिस्टम अब आगे पढ़ने वाले हैं हम लोग. तो वो स्केलेटन सिस्टम एंड लोकोमोशन के लिए जरूरत ही क्या है लोगों को लोकोमोट करने की. तो लोकोमोट करने की तो हमें बहुत सारी जरूरतें हैं. लाइक लोकोमोशन इनेबल्स एनिमल टू मूव फ्रॉम एन अनफेवरेबल प्लेस और एनवायरनमेंट टू अ सेफ प्लेस. अब मान लो एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स की तरह वो लोकोमोट तो नहीं कर रहे हैं, पर प्लांट्स एनिमल को बिल्कुल सीधा खाने थोड़ी ना आते हैं कि उनकी जान ही ले लेंगे. थोड़े बहुत लीव्स खा लेंगे, इट्स ओके. पर यहाँ तो क्या होता है, कोई भी जानवर लाइक लाइन आया तो लाइन तो सीधा ही पूरे एनिमल को मार देता है. तो ऐसे में एनिमल के ऊपर जब खतरा होता है तो वो ऐसा तो नहीं है कि अरे मैं तो लोकोमोट नहीं कर पा रहा, मैं तो एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, मुझे बचाओ बचाओ. ऐसा तो नहीं हो सकता ना उनके साथ. तो इसलिए वो लोकोमोट करते हैं. जैसे ही उन्हें लगता है कि सामने से कोई खतरा आ रहा है तो वो भागकर सेफ जगह पे चले जाते हैं, जिसके लिए उनको लोकोमोट करना ही पड़ेगा अगर वो खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स देम टू एस्केप फ्रॉम द एनिमीज एंड प्रेडेटर्स. तो वही बात हो गई बेटा, इनमें एनिमल्स में बहुत सारे एनिमीज होते हैं, प्रेडेटर्स होते हैं. प्रेडेटर्स वो जो कि इनको क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है. तो अगर कोई खाने के लिए एनिमल किसी को ढूंढ रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, सेव तो करना ही पड़ेगा ना खुद को. एंड उससे प्रोटेक्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, फटाफट से खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, भाग जाते हैं. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स एनिमल टू फाइंड देयर पार्टनर्स फॉर रिप्रोडक्शन. वो क्या करते हैं, उनके पार्टनर्स को ढूंढते हैं फॉर रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन के लिए उनको खुद के पार्टनर्स को ढूंढना पड़ता है. तो उसके लिए जरूरी थोड़ी ना कि आगे से लड़की चल के आएगी, एक बार हमें भी तो जाना ही पड़ेगा. सो दैट इज कि वो मूवमेंट के लिए भी उनको लोकोमोट करना पड़ता है. अब लोकोमोट अगर लोकोमोट करेंगे तो उसके बाद वो क्या करते हैं, जैसे उनको लड़की भी मिल गई, ठीक है, मदर एंड फादर मिल गए. अब उनको सेफ प्लेस भी तो चाहिए ताकि वो बच्चों को एग्स ले कर सकें एंड उनको बड़ा कर सकें. तो एंड टू मूव सेफ प्लेस फॉर व्हाट, फॉर लेइंग एग्स. फिर जो मदर होती है वो सेफ प्लेस ढूंढती है ताकि वो एग्स को ले कर सके. तो उसके लिए भी उनको लोकोमोट करना पड़ता है. रेयरिंग ऑफ यंग विंस, फिर उनको रेयर करना, उनको बड़ा करना, इन सब चीजों के लिए उनको क्या चाहिए, लोकोमोट करना ही पड़ेगा. ओके. डिड यू नो when we are born we have more than 306 bones in our body. ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जो इन्फेंट्स होते हैं जब हम बॉर्न होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर 306 बोन्स होती हैं. एंड देन बाय द टाइम वी आर ग्रोन अप, एंड जैसे जैसे हम लोग ग्रो होते जाते हैं हमारी जो बोन्स होती है वो कम होती जाती है, दैट इज 206 हो जाती है. Many of the infant bones get joined together or fuse. Usually क्या होता है कि बहुत सारी जो bones होती हैं infants की वो join हो जाती हैं, fuse हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो bones के numbers कम हो जाते हैं. Okay, so
नाउ ह्यूमन स्केलेटन, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस देख ली कि कैसे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में स्केलेटन सिस्टम हमारी हेल्प करता है एंड क्यों हमें लोकोमोट करना होता है. नाउ जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. वन इज दिस साइड एंड एक स्ट्रेट वन. ओके, सो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जो होता है दैट इज हमारा सीधा वाला सिस्टम होता है. स्कल आएगा, उसके अंदर वर्टिब्रे कॉलम आएगा. तो दीज मतलब लाइक जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला जो हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेटली रन करता है, हम उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन. ठीक है, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होता है ये. सबसे पहले इसके 4 पार्ट्स होते हैं. पहला होता है स्कल, दिस इज ब्रेन. देन होता है वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम हमारा पीछे का, दैट इज बैक. फिर होता है हमारा स्टर्नम, स्टर्नन जो होता है, एंड रिब्स जो होता है वो हमारे बीच के पोर्शन होते हैं, दैट इज रिब केज, तो आपको पता ही है. ठीक है, स्टर्नन हमारा दैट इज बेली साइड पे होता है. तो दिस इज हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे 4 पार्ट्स का होना, दैट इज स्कल, वर्टिबल कॉलम, स्टर्नम एंड देन एट लास्ट रिब्स. ओके, नेक्स्ट इज एपेंडिक्यूलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम. जो एपेंडिक्यूलर स्केलेटन सिस्टम होता है उसके अंदर अलोंग ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ बॉडी, ये जो होता है ये ट्रांसफर एक्सिस लाइक इस टाइप का होता है, जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज ग्रिडल एंड अनदर वन इज लिम्ब बोन्स. जो ग्रिडल होता है दैट इज ग्रिडल हमारा जो हिप रीजन होता है वहां पे सिचुएटेड होता है ग्रिडल, एंड ये हमारी दैट इज हम लोगों के इस टाइप के मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, यहाँ पे सिचुएटेड होता है. एंड देन जो लिम्स होते हैं दैट इज हमारे हाथ और हमारे पैर, इन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज ग्रिडल्स एंड लास्ट वन इज लिम्स बोन्स. लिम्स मीन्स हमारे हाथ और पैर, तो हमारे हैंड्स और जो लेग बोन्स होंगे वो इनमें आएंगे. सो दीज आर द 2 पार्ट्स. दिस इज द डायग्राम ऑफ बेटा रिब केज एंड बैकबोन. ये बैकबोन होती है हमारी, पता नहीं कितने नंबर ऑफ जो बोन्स होती हैं छोटी 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 छोटी, कलेक्टिवली हमारी दैट इज बैकबोन फॉर्म करती है. यह बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, क्योंकि हमारी पूरी बैक जो है वो इसी के ही ऊपर टिकी हुई है. नेक्स्ट इज दिस इज रिब केज. जो रिब केज होता है ये भी बोन्स का बना होता है, कार्टिलेजेस का बना होता है. एंड जो ये इसका काम होता है हमारे लंग्स को इनर साइड जो प्रेजेंट होते हैं उनको एक्सटर्नल कोई भी डैमेज से प्रोटेक्ट करना. ओके, नेक्स्ट इज ग्रिडल बोन्स. यूजुअली अब हम बात करेंगे हमारी ग्रिडल बोन्स की. जो ग्रिडल बोन होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं. ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. एक होता है पैक्टोरल ग्रिडल, एक होता है पेल्विक ग्रिडल. जो पैक्टोरल ग्रिडल होता है वो होता है हमारे शोल्डर्स. ठीक है, जो कि शोल्डर्स को हम मूव नहीं कर सकते, मतलब लाइक थोड़ा सा डेलिकेट सा मूव कर सकते हैं, बट ये कुछ ऐसी चीजों को अटैच करके रख रहा है जो कंप्लीटली मूव कर सकते हैं. ठीक है, वैसे ही जो पेल्विक ग्रिडल होता है वो हमारे हिप्स के यहाँ पे प्रेजेंट होता है, दैट इज वो हमारी लोअर बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है. सो फर्स्टली ग्रिडल बोन्स क्या होती हैं? दीज प्रोवाइड अ कनेक्शन बिटवीन द एक्सियल स्केलेटन एंड लिम्स. जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है और जो हमारे हाथ पैर दैट इज लिम्स है, ये उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है. जैसे शोल्डर्स हमारे हाथों को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, एंड पेल्विक ग्रिडल हमारी दैट इज लेग्स को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. The 2 griddles are named as pectoral and pelvic griddle. Okay, उनको हम क्या नाम देंगे? One is pectoral and another one is pelvic griddle respectively. These are the griddle are of 2 type. One is pectoral and देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये 2 होते हैं lie in shoulders. 2 होते हैं lie in shoulders, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ. Okay, and pelvic griddle वो भी कितने होते हैं? 2 होते हैं lie in hips, एक इधर और एक इधर. Okay, next topic that we are going to start is बच्चे that is joints. Now what do you mean by joints? Usually होता क्या है, हमारी बॉडी में
जो बोन्स होते हैं, हमने स्केलेटन सिस्टम तो हमारा समझ लिया। अब स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स होते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जो कार्टिलेजेस होते हैं ना, जैसे कार्टिलेजेस होते हैं बहुत सॉफ्ट बोन्स, जैसे हमारा ईयर पिन्ना, तो ये तो इजीली मूव कर जाता है, पर बोन्स बिल्कुल मूव नहीं कर पाती हैं। आप रिस्ट को मूव कर सकते हो, पर आप इधर की बोन्स को मूव नहीं कर सकते हो। आप यहां से मूव कर सकते हो, बट आप इस बोन को मूव नहीं कर सकते हो, बिकॉज जो बोन होती हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं। सो फॉर द सेक ऑफ मूवमेंट, बीच बीच में बोन्स के जॉइंट्स दिए जाते हैं। जॉइंट्स आर द स्पेसेस, ठीक है, जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स में हेल्प करती है। तो ऐसे ही जॉइंट्स के बारे में, जो डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं हमारे बोन्स के बीच में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एंड ये बहुत टाइप के होते हैं। सो joints are the place of articulation between one, two or more bones, or between a bone and a cartilage. जो articulation होता है, that is joining होती है, या बीच का space होता है, that is movement के लिए जो एक like structure form होता है, जिसमें दो और दो से ज्यादा जो bones होते हैं उनके बीच में ये present होते हैं joints, ठीक है। Due to the presence of a number of joints, the movement of the different body parts and the whole body is possible. हमारी पूरी बॉडी मूव कर पा रही है just because of joint. wrist मूव कर रही है क्योंकि यहाँ पे एक joint है। यहाँ से हम लोग बिल्कुल बस ऐसे मूव कर पा रहे हैं। देखो रिस्ट को हम बिल्कुल कंप्लीटली गोल मूव कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो जॉइंट है वो डिफरेंट जॉइंट है, पर अगर मैं अपने हैंड को यहाँ से मूव करना चाहती हूँ तो मैं पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आगे की तरफ मूव कर सकती हूँ, दैट इज ओनली इन वन डायरेक्शन। तो ये एक अलग टाइप का जॉइंट है। जब बात आती है नेक की, तो नेक को मैं अप एंड डाउन भी कर सकती हूँ, राइट एंड लेफ्ट भी कर सकती हूँ, प्लस राउंड रिवॉल्व भी कर सकती हूँ, तो ये जॉइंट अलग है। वैसे ही हमारे जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बस अंदर की तरफ मूव कर सकते हैं, पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो जॉइंट्स होते हैं ये अलग अलग होते हैं, बट जो भी हो हमारी पूरी बॉडी किस हिसाब से मूवमेंट कर रही है, कर पा रही है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज जॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। सो सबसे पहले हमारी जो बॉडी होती है उसमें कितने टाइप के जॉइंट्स होते हैं। फर्स्टली फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट्स। यूजुअली हम लोग तीन टाइप से जॉइंट्स को डिवाइड करते हैं। वन इज फ्रीली मूवेबल, ऐसे जॉइंट्स जो कि बिल्कुल फ्री मूविंग अलाउ करेंगे, एंड देन सेकेंड होते हैं जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, एंड थर्ड टाइप के जॉइंट्स होते हैं जो कि डिपेंड करता है उनके जॉइंट्स के ऊपर कि वो कैसे मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। तो सबसे पहला है फिक्स्ड और इमूवेबल जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट भी इनको बोला जाता है। ये जॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं, ठीक है, ये हेल्प करेंगे किसी फंक्शन में पर ये मूवमेंट नहीं करेंगे। जैसे हमारा स्कल, जैसे हमारा अपर जो, लोअर जो तो हमारा मूव करता है, जब हम बोल रहे होते हैं, कुछ खा रहे होते हैं, तो लोअर जो हमारा मूव कर रहा है, बट अपर जो हमारा एक ही जगह पे स्टिल है, सो दैट इज फिक्स्ड और अनमूवेबल जॉइंट। देयर इज नो स्पेस बिटवीन द बोन्स। एक्चुअली होता क्या है, इन ऐसी बोन्स के अंदर कोई स्पेस ही नहीं होता है। स्पेस नहीं होता है तो जॉइंट्स ढंग से नहीं होते हैं, तो वहां पे स्पेस ना होने के कारण वो वहां पे एक दूसरे से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। द अटैच बोन्स आर टाइटली हेल्ड। जो बोन्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं, अगर मेरी ये और ये बोन बहुत टाइटली अटैच्ड हो जाए तो मैं इसको मूवमेंट नहीं कर पाऊंगी, बट जस्ट बिकॉज मेरी इन दो बोन्स के बीच में स्पेस है इसलिए ही ये मूवमेंट कर पा रही है, मूवमेंट पॉसिबल है। सो पर यहाँ पे ऐसे टाइप के जॉइंट्स में क्या होता है, जो इनके बीच का स्पेस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल कम होता है, ये बहुत टाइटली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, जिसकी वजह से वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। विद द हेल्प ऑफ वाइल fibrous connective tissue, usually with the help of white fibrous tissue, white fibrous tissues होते हैं, usually एक दो टाइप के टिश्यूज होते हैं fibrous tissues जो कि इनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये जो कनेक्शन होता है ना इनके बीच का, वो कनेक्शन किसकी वजह से है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। ये कनेक्टिव टिश्यू उनको बहुत टाइटली हेल्प करता है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। ओके, एग्जाम्पल इज बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रे एंड पेल्विक ग्रिडल। हमारा जो वर्टिब्रे है एंड पेल्विक ग्रिडल है, इनके बीच से हम लोग मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ जॉइंट है कमर में तो हम ये मूवमेंट जरूर कर सकते हैं, बट हम हमारे लाइक बिल्कुल वो
इस पार्ट के बीच के पार्ट को हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं चाहे भी तो, सिर्फ मूवमेंट यहाँ से पॉसिबल है। एंड वैसे ही हमारे अपर जो और स्कल का मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ लोअर जो मूवमेंट करता है। सो दीज आर फिक्स्ड और इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट इज स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट्स। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल अगर इसे नाम दिया है तो ये मूवमेंट भी बहुत स्लाइटली करेगा, कम करेगा। एंड देन कार्टिलेजिनस जो होंगे जॉइंट्स वो कार्टिलेजेस के बने होते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ कार्टिलेजेस ऑलरेडी सॉफ्ट बोन्स हैं तो वो थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करते हैं, जैसे हमारा ईयर, जैसे हमारी नोज। ओके, सो इट इज एन articulation between the bones that allow very little movement। ये एक वैसा मतलब लाइक उनके बीच में स्ट्रक्चर है, ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो बोन्स को बहुत कम पर मूवमेंट अलाउ करता है। इमूवेबल बिल्कुल नहीं कर रहा था, ये थोड़ा करेगा। ओके, एग्जाम्पल बिटवीन बोन्स ऑफ वर्टिब्रे एंड पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, मतलब जो हम लोग मूवमेंट करते हैं ना हमारे कमर की और ऐसे करके लाइक राउंड करना एंड ऑल दीज थिंग्स, तो ये जो मूवमेंट है हमारे पीछे जो बैकबोन है दैट इज वर्टिब्रे, बोन्स ऑफ वर्टिब्रे है हमारे जो भी बोन्स हैं, एंड जो पेल्विक ग्रिडल है उनमें मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट अलाउ करता है देखे जाए तो कुछ कुछ जॉइंट्स होते हैं जो नॉर्मली मूव करते हैं बट ज्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। सो दैट इज दिस थिंग। नेक्स्ट इज, यहाँ पे बात हो रही है बेटा हमारे ना लाइक लेग की। तो जैसे लेग्स होते हैं तो लेग्स यूजुअली ऐसे खड़े होते हैं बट हम धीरे 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 करके उनको ऐसे स्ट्रेच करते हैं। तो यूजुअली जब हम ज्यादा हद से ज्यादा स्ट्रेच करने लग जाते हैं तो हमें वो पेन होने लग जाता है। अगर वो जॉइंट्स इजी मूवेबल होते तो वो हमें लाइक स्प्रेड करने में लेग्स को पेन नहीं होता, बट जैसे हम उसे स्प्रेड करने लगते हैं तो हमें पेन होता है लाइक पैरों में, और जब पेल्विक ग्रिडल होता है उसके बीच में जब हम स्ट्रेच करते हैं पैरों को, वो तो बहुत कम लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करते हैं जिसकी वजह से वो इनके ये एरियाज फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, देन वो स्ट्रेच हो जाता है, बट वैसे उनको इतना ज्यादा स्ट्रेच करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ओके, लास्ट वन इज मूवेबल जॉइंट्स। अब ये जॉइंट्स जो होंगे ना ये बहुत इजीली मूवमेंट अलाउ करेंगे, लाइक सिनोवियल जॉइंट, इनको दूसरा नाम सिनोवियल जॉइंट्स भी दिया गया है। इट इज अ जॉइंट which allow the movement of articulating bones such that they can move extensively, ताकि वो upon each other, मतलब ये बहुत इजीली मूव कर लेते हैं। जैसे शोल्डर्स है तो शोल्डर से ये मूव कर रहे हैं, अगर ये हमारा हाथ है तो ये मूवमेंट कर रहा है, इसको पकड़ लो तो रिस्ट मूव कर रहा है। तो ये बहुत इजीली क्या करता है, एक बोन का दूसरे बोन के बीच में ये जॉइंट होता है एंड ये बहुत इजीली उसका एक बोन के ऊपर दूसरे बोन का मूवमेंट अलाउ करता है। ओके, द स्पेस बिटवीन बोन्स इज कॉल्ड विद सिनोवियल कैविटी। जो स्पेस होता है ना बिटवीन जॉइंट्स, मतलब दो बोन्स के बीच का जो स्पेस होगा जहां पे जॉइंट प्रेजेंट होगा उसको बोला जाता है सिनोवियल कैविटी। ओके, क्या बोला जाता है, सिनोवियल कैविटी, याद रखना सिनोवियल कैविटी। This cavity remains filled with the following with the viscous and slippery synovial fluid। ठीक है, होता क्या है कि ये कैविटी के अंदर बहुत ज्यादा विस्कस, थोड़ा सा थिक और बहुत ज्यादा स्लिपरी लिक्विड भरा होता है। अब इस लिक्विड की फिलिंग की वजह से वो जो जॉइंट्स होते हैं वो इतने फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि वो मूवमेंट कर पाते हैं। ओके, सो These movable joints are of different type। जैसे मैंने बताया था कि हर एक जॉइंट बिल्कुल सेम मूवमेंट नहीं करता है, उनका मूवमेंट अलग अलग होता है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू देयर मूवमेंट हमने इन जॉइंट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, सो लेट्स सी दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सबसे पहला हमारा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वन बोन फॉर्म्स अ बॉल लाइक हेड दैट फिट्स इनटू अ सॉकेट। मतलब एक बॉल लाइक का हेड बनाता है और उसमें एक सॉकेट जुड़ा होता है जिसकी वजह से ये सॉकेट जो होता है ना ये मूवमेंट करता है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे मूवमेंट करेगा। तो उस टाइप के फिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। फॉर्म इन द अदर बोन, द बोन विच हेड कैन मूव नियरली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ये एक ऐसा हेड बनाता है
जिसमें वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो मूव करेगा नहीं। मूव कौन करेगा? उसके अंदर जो फिट है दूसरी बॉल। बॉल एंड सॉकेट की बात हो रही है ना, तो दिस इज बॉल एंड दिस इज सॉकेट मान लिया है ना। तो अब ये हर जगह पे क्या करेगा? मूवमेंट अलाउ करेगा इन ऑल डायरेक्शंस। सो दिस इज लाइक शोल्डर जॉइंट एंड हिप जॉइंट। अगर हम शोल्डर्स की बात करें तो दिस इज हमारी, ये शोल्डर्स तो बिल्कुल फिट रहते हैं लाइक सॉकेट्स, एंड ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बोन का अंदर की तरफ अटैच है, एंड ये बहुत ज्यादा इजीली क्या करता है? मूवमेंट अलाउ करता है। सो दिस इज हियर व्हाट इज प्रेजेंट, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ओके, मतलब वो बिल्कुल ऐसे होता है, देखो दिस इज, मतलब ये हिप जॉइंट बता रखा है। हम लोग हिप से मूव करते हैं ना हमारे लेग्स को जब एक्सरसाइज करते हैं लाइक दिस, तो देखो बिल्कुल ऊपर की तरफ सॉकेट, ये अंदर की तरफ बॉल। अब ये बॉल कैसे मूव करेगी? सॉकेट तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा एंड बॉल बिल्कुल ऐसे 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 करके मूव करेगी, दैट इज रिवॉल्व करेगी। एंड ये सब कुछ बता रखा है बेटा कि कैसे ये है ना, अंदर की तरफ सॉकेट, बॉल एंड दीज थिंग्स। ये हमारा रियल बोन एक्सरे टाइप का कुछ इमेज है, जिसमें ये हमारे जो पेल्विक रीजन है ना, ये पेल्विक ग्रिडल है बेटा, एंड ये हमारा हिप रीजन है, एंड जहां से ये हमारी लेग बोन है, तो ये बिल्कुल देखो बॉल एंड सॉकेट फॉर्म में यहाँ पे अटैच्ड है, जहां जैसे कि ये क्या करेगी? बिल्कुल रिवॉल्विंग मूवमेंट अलाउ करेगी। ओके, दिस हिंज जॉइंट, जो हिंज जॉइंट होते हैं ना, दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन ओनली वन डायरेक्शन। ये क्या करते हैं? ओनली एक ही प्लेन में वन डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करते हैं। ये दो डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं या रिवॉल्व नहीं करवाएंगे। लाइक दिस, अगर मैं यहाँ की बात करूं मेरे हैंड्स की, तो मैं उसको इधर की तरफ तो मूव कर सकती हूँ, पर नीचे की तरफ मूव नहीं कर सकती। हमारे लेग्स को हम लोग पीछे तो मूव कर पाते हैं, पर आगे की तरफ फोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं, दिस इज हिंज जॉइंट, ये बिल्कुल एक दरवाजे की तरह काम करता है। दरवाजे को हम लोग कैसे करते हैं? अगर खोल रहे हैं तो एक ही डायरेक्शन में खोल सकते हैं, हम लोग वापस से पीछे की तरफ नहीं लेकर जा सकते उसे। तो दिस इज बिल्कुल ये एक डोर की तरह वर्क करता है, जिसको खोला एंड देन बंद सिर्फ एक ही डायरेक्शन में किया जा सकता है, राइट? एग्जाम्पल एल्बो जॉइंट एंड नी जॉइंट, जैसे हमारी एल्बोज होती हैं और एल्बोज होती हैं एंड जो नीज होती हैं, उनमें जॉइंट्स जो होते हैं ना वो वर्क करते हैं। ओके, दिस इज द फिटिंग जो एक्चुअल दिखा रखी है बेटा। जॉइंट कैप्सूल है यहाँ पे जो इनको ज्वाइन करेगा, एंड ये बिल्कुल देखो कैसा दिख रहा है हिंज जॉइंट। बिल्कुल यहाँ पे ये अंदर की तरफ फिटिंग है, जिसकी वजह से वो सिर्फ ऊपर की तरफ तो मूव कर रहा है, बट वो बिल्कुल नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, जस्ट ऐसे मूवमेंट अलाउ करेगा, है ना। ये हमारे रेडियस और ह्यूमरस, ये हमारी बोन है, दैट इज हैंड बोन, और ये जॉइंट की कैविटी है जो हमने पढ़ी थी, है ना। एंड आर्टिक्यूलर कार्टिलेजेस हैं जो कि इनको ज्वाइन करके रखेंगे, एंड दैट इज उल्ना जो नीचे वाली बोन होती है। सो दिस इज, ये लेग्स के बारे में बता रखा है हमारा नीज के लिए, एंड नी कैसे यहाँ पे आगे की तरफ देखो बिल्कुल ये पीछे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये पीछे की तरफ है। देखो पीछे से तो मूवमेंट पॉसिबल होगा, पर आगे की तरफ से मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। जो पाइवट जॉइंट होते हैं, दिस जॉइंट अलाउ ओनली अ रोटेटरी मूवमेंट ऑफ वन बोन ऑन द अनदर स्टेशनरी बोन। ये जो रोटेटरी मोशन होते हैं, जो पाइवट जॉइंट होते हैं, ये सिर्फ एक रोटेटरी मोशन अलाउ करते हैं एक बोन के ऊपर दूसरे बोन का। जैसे अगर मेरी नेक की बात की जाए तो नेक इज मूविंग, अगर रिस्ट की बात की जाए तो रिस्ट इज मूविंग। तो ये जो रोटेटरी एक बोन है उसके ऊपर ये क्या कर रहा है? रोटेशन कर रहा है। सो दिस इज रोटेटरी मोशन। रोटेशन ऐसे भी हो सकता है, रोटेशन ऊपर नीचे भी हो सकता है। सो दैट इज द वर्क ऑफ पाइवट जॉइंट। This joint allow only a rotatory movement of one bone on the another stationary bone. Example atlas and axis vertebrae. ठीक है, हम लोग इसमें रिस्ट को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। हम लोग हमारी जो नॉर्मली अगर देखा जाए तो स्टमक से जो लोअर पार्ट होता है, बेली पार्ट, उसको भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल राउंड राउंड मूवमेंट कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट पाइवट जॉइंट, ठीक है। हम लोग तो नॉर्मली रिस्ट का ही एग्जांपल लेते हैं, दैट इज कि रिस्ट जैसे एक उसके बोन के ऊपर ये जो बोन है ये मूवमेंट कर रही है ना, बहुत इजीली रोटेटरी मूवमेंट कर रही है, तो दैट इज द वर्क ऑफ पाइवट जॉइंट। ओके, नेक्स्ट जॉइंट इज
एंगुलर जॉइंट जिसे हम दूसरा नाम देते हैं एलिप्सॉइड और थर्ड नाम देते हैं कॉन्डिलॉइड जॉइंट। दिस जॉइंट अलाउ मूवमेंट इन 2 डायरेक्शंस। ठीक है, ये 2 डायरेक्शंस में मूवमेंट को अलाउ करेगा, मतलब रोटेशन अलाउ नहीं करेगा इतनी ज्यादा, बट मूवमेंट अलाउ करेगा। दैट इज साइड टू साइड, इधर एंड उधर, एंड देन बैक टू फोर्थ, आगे और पीछे। ओके, इसमें भी हम लोग एग्जांपल हमारी रिस्ट का ले सकते हैं। दैट इज हमारी रिस्ट होती है जैसे, तो वो साइड टू साइड 1 और ऐसे मूवमेंट करती है, एंड देन आगे और पीछे मूवमेंट करती है। सो दिस इज रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। जो ग्लाइडिंग जॉइंट होती है, दैट इज दिस जॉइंट परमिट्स स्लाइडिंग मूवमेंट ऑफ 2 बोन्स ओवर ईच अदर। ये 2 बोन्स को एक दूसरे के ऊपर ही स्लाइड करवाती है। दैट इज कार्पल इन रिस्ट एंड टार्सल इन एंकल। जैसे हमारी वो लाइक ये चीज है, ये दिस थिंग, मतलब रिस्ट की बात नहीं कर रही है, रिस्ट से ऊपर जो हमारा ये फिंगर वाला पार्ट है ना, दिस थिंग, जस्ट इसमें ये एक दूसरे के ऊपर मूवमेंट करेंगे, है ना। ये जो चीजें हैं जो ऐसे करके मूव कर पाते हैं ना हम लोग, ये उसकी बात हो रही है। एंड देन टार्सल्स एंड एंकल, जो एंकल से ऊपर हमारा पार्ट होता है ना, लेग पार्ट, ठीक है, दैट ऑल्सो मूव। हम लोग मूव करते हैं ना उसको, बस थोड़ा सा, जैसे अगर हमारे नी में मोच आ जाती है तो हमसे बोला जाता है कि पैरों को बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करो, लाइक दिस। तो दिस मूवमेंट, ठीक है, दैट इज हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट का वर्क होता है। एंड पाइवट जॉइंट जो था हमारा, उसमें हमने रिस्ट लिया था एग्जांपल, हम उसको नेक भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारी नेक भी जो होती है वो रोटेटरी मोशन करती है। ओके, दिस इज हमारा लेग। जो लेग की बात हो रही है यहाँ पे है ना, टार्सल्स ऑफ नी। तो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये जो मूवमेंट करता है, दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ऊपर ग्लाइड कर रहे हैं, एक दूसरी बोन के ऊपर मूवमेंट अलाउ करेंगे। ये जैसे बोन है, इसके ऊपर मूवमेंट अलाउ करेंगे, बाकी मूवमेंट अलाउ नहीं करेंगे, ये इतने ज्यादा मूवेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जॉइंट्स हैं उनको स्टडी किया। वन इज हिंज जॉइंट, another one is ball and socket joint, then pivot joint, and then angular joint, और सबसे लास्ट में gliding joint। जो hinge joint होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, जो ball and socket joint होगा वो बिल्कुल राउंड मूवमेंट करेगा, देन जो pivot joint होगा वो भी रोटेटरी मोशन करेगा, फ्री मूविंग होगा, एंड देन जो दिस इज एंगुलर जॉइंट होगा तो वो क्या करेगा, हमारी जैसे रिस्ट मूवमेंट करती है वैसे वाला मूवमेंट अलाउ करेगा। एंड जो ग्लाइडिंग जॉइंट होगा वो रिस्ट से आगे का जो पार्ट होता है ये मूवमेंट्स को अलाउ करेगा। ओके, इन डिफरेंट एनिमल्स, बेटा दिस इज अ टॉपिक विल क्लियर इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया, एंड देन जॉइंट्स के बारे में कंप्लीटली स्टडी कर लिया। बस जो हमारे सिलेबस में हाल फिलहाल है ना वो इतना ही है अबाउट स्केलेटन सिस्टम एंड जॉइंट्स। अब हम लोग अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो अलग अलग मूवमेंट करते हैं। अभी तक जो स्केलेटन सिस्टम हम कर रहे थे वो हम ह्यूमंस का समझ रहे थे, तो ह्यूमंस में तो हमारे मसल्स और स्केलेटन सिस्टम मूवमेंट में अलाउ करते हैं, बट हर एक एनिमल के पास वेल डेवलप्ड स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, रिस्ट, ये सारी चीजें लाइक जॉइंट्स नहीं होती हैं। तो वो मूवमेंट कैसे करते हैं वो हम लोग आगे हमारे वीडियो लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड।